साथियों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ उत्तर प्रदेश और मैं अहमद रजा। मैं इस वक्त बलरामपुर जनपद के महाविद्यालय एमएलके पीजी कॉलेज में मैं इस समय बैठा हूं। जो हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जो किसी के परिचय के मोहताज नहीं हैं। हम इनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इस समय ये जो लोकसभा 58 श्रावस्ती का चुनाव है, ये अपनी दावेदारी इसमें कर रहे हैं या फिर ये ऐसे ही समाज सेवा या सामाजिक कार्यों को अपने धरातल से उत्पन्न करते हैं, या और गरीबों और मजलूमों को हमेशा साथ देते हैं अपने। हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। हम बात करते हैं माननीय वो जेपी पांडे जी, जो एमएलके पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर जीपी पांडे जी हैं हमारे साथ, एमएलके पीजी कॉलेज के प्राचार्य। हम इनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका। सर, बताइए कि आप अपना परिचय। मैंने इसी महाविद्यालय से 1995 में बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। आप सभी जानते हैं कि यह महाविद्यालय 1955 में स्थापित हुआ था और यह तराई के ऑक्सफोर्ड के नाम से विख्यात है, क्योंकि यहाँ के जो विज्ञान की पढ़ाई हुई है पर स्नातक लेवल पे लगभग यहाँ 1970 से ही क्लासेस चलने लगी थी। जब गोरखपुर से लेकर के पूरा लखीमपुर खीरी तक का, इवन बाराबंकी तक का यह जो क्षेत्र है, यह शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। शुरुआत में यह महाविद्यालय आगरा विश्वविद्यालय से संबद्ध रहा है। इसी से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं की कितनी कमी थी। स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से एमएससी किया हुआ है। उसके बाद जनवरी 2001 से इसी महाविद्यालय के भौतिकी विभाग में मैंने एक अध्यापक के रूप में अध्यापन कार्य यहाँ पर किया है और सितंबर 2021 तक मैं यहाँ पर टीचर के रूप में कार्यरत रहा। अक्टूबर 2021 से प्राचार्य के रूप में मैं यहाँ कार्यरत हूँ। मैं मूलतः सिद्धतगंज में स्थित एक खरदौली गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। वहाँ पर भी एक कुबेरमती पांडे मेमोरियल इंटरमीडिएट कॉलेज संचालित है, जो मैंने ही बनवाया था, मेरे द्वारा प्रयास किया। तो मूलतः मैं शुरू से ही शिक्षा जगत से हम लोग जुड़े रहे हैं। हम अपने इंटरमीडिएट कॉलेज के माध्यम से ही गरीब परिवारों के, वंचितों के बच्चों को शिक्षा देने में संलग्न है। और यहाँ भी प्राचार्य के रूप में मैं जब से कार्य कर रहा हूँ तब हमने प्रयास किया है कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा किया जाए। और उसी के अंतर्गत मैंने इस महाविद्यालय में लगभग 2.25 वर्षों के प्राचार्य के कार्यकाल में 12 सेमिनार कराए, जिसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार भी हमारे सम्मिलित हैं। अगर जो भी उत्कृष्ट विश्वविद्यालय हैं, चाहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, लखनऊ विश्वविद्यालय हो, वहाँ के विद्वानों को हम अपने छात्र छात्राओं के मार्गदर्शन के लिए समय समय पर बुलाते रहते हैं। अच्छा सर, एक बात और प्रकाश में आ रही है कि आप जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें भी आप ताल ठोक रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले लगभग 15 वर्षों से मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ व उनके विभिन्न आनुषंगिक संगठनों तथा भारतीय जनता पार्टी में भी शिक्षक प्रकोष्ठ, शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ में हम कार्य करते रहे हैं। इस तरीके से मैं अपनी सामाजिक सक्रियता शुरुआत से ही मैंने बना रखी है। अपने छात्र जीवन में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हम जुड़े रहे हैं। तो जो अभी राजनीतिक क्षेत्र में हमने सोचा, आप सभी जानते हैं कि जो अपना बलरामपुर और श्रावस्ती जिला है हमारा, यह नीति आयोग द्वारा घोषित आकांक्षी जिलों की श्रेणी में आता है। यानी यहाँ पर पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। इसके पीछे मैं मानता हूँ कि कुछ नेतृत्व की भी कमियां रही हैं, जिनकी वजह से विकास नहीं हुआ। तो और जिस महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में मैं कार्यरत हूँ, उस महाविद्यालय में वर्तमान में 8,000 के आसपास छात्र जो है 8,000 के आसपास छात्र यहाँ पर अध्ययनरत हैं। और यह छात्र हमारे समाज के बलरामपुर श्रावस्ती के पूरे जिले, हमारे लगभग लोकसभा क्षेत्र में जगह जगह से बिखरे हुए हैं। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि ये आप देखिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, चाहे आप चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए, या विभिन्न इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बारे में। अभी छोटी छोटी औद्योगिकरण हुआ होता है, जैसे बलरामपुर चीनी मिल और तुलसीपुर चीनी मिल, इसको ले लिया जाए तो कब से स्थापित हुई। इस चीनी मिल के बाद में कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई फैक्ट्री यहाँ पर लगाई गई हो जिससे किसी को यहाँ पर रोजगार मिल सके। तो मुझे लगता है कि आप अपने क्षेत्र का विकास भी राजनीति में जा करके कर सकते हैं, यदि हमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा मौका मिलता है। और यदि ऐसा आता है तो हम यह प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में भी विकास हो और उत्कृष्ट शिक्षण संस्थाएं यहाँ पर खुलें। औद्योगिकरण के क्षेत्र में भी ऐसा कुछ हो कि चाहे सूक्ष्म उद्योग ही हों, छोटे छोटे उद्योग लगाए जाएं, जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। क्योंकि मैं देखता हूँ कि हमारे ही महाविद्यालय में इतने छात्र हैं, ये छात्र किस तरीके से बेरोजगारी को झेल रहे हैं, और इस क्षेत्र में हम कार्य करने के लिए ही उतरे हुए हैं। अच्छा सर, एक बात तो और है कि यहाँ पर कुछ
जैसे लोकसभा की अब जो नए नए प्रत्याशी आ रहे हैं, भारत जो यहाँ की जनता उन्हें पहचानती तक नहीं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो जो है प्रधानमंत्री जी के लोकल फॉर वोकल का समर्थक हूँ, और मैं समझता हूँ कि स्थानीय लोगों को तरजीह दी जानी चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो, जब आपका कोई स्थानीय आदमी स्थानीय नेतृत्व करेगा तो निश्चित सी बात है कि उसको क्षेत्र की समझ होगी, साथ ही साथ उस क्षेत्र की अस्मिता भी जुड़ी रहती है। तो कोई भी व्यक्ति जहाँ का होता है वो सोचता है कि हमारे क्षेत्र में अच्छा कार्य हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आप ले लीजिए, और चाहे औद्योगिकरण या विकास के हर मुद्दे पर आप देख सकते हैं। तो हम तो स्थानीय के समर्थन में हैं। अच्छा सर, एक बात और कि जब मान लिया जाए अगर पार्टी आपको जिम्मेदारी यहाँ की सौंपती है लोकसभा श्रावस्ती की, तो आप जनता के बीच में कौन सी वादे और क्या क्या लेकर उतरेंगे? देखिए, क्षेत्र में आप हम तो पूरे, चाहे आप थारू जनजाति के क्षेत्रों को ले लीजिए, पूरे क्षेत्र में लगभग मैंने भ्रमण किया है। अभी भी आप देखिए तो चाहे रास्तों की जगह जगह समस्या हो, या तमाम, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अत्यंत उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से, और जो है तमाम पक्के घर भी लोगों को दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कार्य किया जाना बाकी है। तो उन जो स्थानीय लोग होंगे जो जहाँ पर हैं, उनसे राय विचार विमर्श कर करके हम प्रयास करेंगे जहाँ जिस क्षेत्र की जो समस्या हो उस समस्या को दूर किया जाए। और पहली बात यह भी कि यदि यहाँ से नेतृत्व करने का मौका मिलता है तो भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के सहयोग से भी, चाहे आप संस्कृति मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं, ग्रामीण मंत्रालय, या इवन सड़कों के क्षेत्र में ही यदि आप अपनी सक्रियता दिखाएंगे, यदि आप आगे बढ़ चढ़ करके मांग करेंगे, तो क्षेत्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ला सकते हैं और विकास में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो आप ये देख रहे थे हमारे साथ प्रोफेसर जी वी पांडे जी थे, जिन्होंने ये बताया जो आने वाले 2024 के चुनाव में जो पार्टी दिशा निर्देश देगी उस पर ये कार्य करेंगे। फिलहाल के लिए आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ उत्तर प्रदेश, अहमद रजा बलराम।